तो लास्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन हमारा खत्म हो गया था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन नहीं, अल्कोहल फिनोल ईथर खत्म हो गया था। एल्डिहाइड कीटोन अभी हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। इनका आपको कॉमन नेम्स लिखने हैं। सो फॉर ऑल दिस कंपाउंड राइट डाउन द कॉमन नेम्स। इसमें आपको कॉमन नेम्स लिखने हैं सारे, आईयूपीएसी नेम नहीं लिखने हैं। वी हैव टू राइट कॉमन नेम्स। ओके, आंसर्स चेक करते हैं। पहले वाले का नाम सिंपल सा है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। दिस वन इज एसिटाल्डिहाइड। ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। दिस वन इज एक्रोलीन। इसका क्या नाम है, क्रोटोन एल्डिहाइड।
ये सिनेमल्डिहाइड। दिस वन इज बेंजाइल एल्डिहाइड। दिस इज एसीटोन। ये हो गया एसिटोफिनोल। एंड दिस इज बेंजोफिनोल। ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स है जो आप जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, कॉमन नेम्स। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहला यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन हम देख चुके हैं अल्कोहल में, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी अल्कोहल्स में कर चुके हैं, तो यहाँ उसको पूरा रिपीट नहीं करेंगे। आपके पास एक अगर अल्कोहल है 1 डिग्री, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन ऐड PCC, CH2Cl2, दैट विल गिव एल्डिहाइड। 2 डिग्री है अल्कोहल, तो यू कैन यूज Jones reagent, chromic acid and acetone, that will give you ketones। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में और भी रिएजेंट्स होते हैं, पर सारे हम नहीं लिख रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दोस रिएक्शंस। सेकंड क्या हो सकता है, फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स से एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बना सकते हैं? तो आपको एक रिएक्शन याद होगी जिसको बोल रहे हैं ओजोनोलिसिस, ओजोन जिंक एंड H2। तो यहाँ क्या करते हैं हम, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों साइड क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो SCHO प्लस SCHO। ठीक है। यहाँ पे आपको बेटर है कि आप सिमेट्रिकल अल्कीन लें। सिमेट्रिकल अल्कीन लेने से फायदा क्या होगा, यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट। एसिमेट्रिक अल्कीन ले लेंगे तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इट्स बेटर हियर टू टेक सिमेट्रिक अल्कीन्स, सो यू कैन गेट ओनली वन प्रोडक्ट। इसमें ये डबल बॉन्ड टूटेगा, this part will become SCHO and this part will become aldehyde। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, now this reaction was known as ozonolysis। तो पहले हम बात कर रहे हैं ओजोनोलिसिस की। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन भी आपने पढ़ रखी है, दैट इज ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में क्या करेंगे हम, वी हैव टू टेक एन अल्कीन, इसमें आप डाल दीजिए CO एंड H2 और एक ले लीजिए कैटलिस्ट।
यहाँ पे डबल बॉन्ड के साइड में CHO ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। दिस इज कैटलिस्ट हियर, कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स है। दिस इज नोन एज वाटर गैस। थर्ड कैन बी Wacker's process। यहाँ पर अल्कीन में डाल रहा हूँ पैरेडियम क्लोराइड PtCl2 एंड H2। एक कैटलिस्ट डाल रहे हैं CuCl2, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैलेडियम क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर क्या होगा, you will get CH3CHO, this carbon will get oxidized, ठीक है। प्लस यहाँ पे पैलेडियम आपको वापस मिल जाएगा, प्लस यू विल गेट HCl, ठीक है। तो ये वैकस प्रोसेस की बात हो गई। अब इसमें एसिमेट्रिक अल्कीन है, मान लीजिए यहाँ पर, तो दोनों जगह एल्डिहाइड ही बनता, कहीं पर भी रिएक्शन होती। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो कीटोन का फॉर्मेशन प्रेफरेबल होता है यहाँ पे। कीटोन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एसिमेट्रिक अल्कीन हो तो कीटोन बनेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, ये आप याद रखना। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। कैटलिस्ट में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ कोबाल्ट एक अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, ठीक है। कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स है।
ये लिख लिया क्या तुमने? यस सर। ओके गुड। तो अल्कीन से तीन मेथड है, ऑजमोलिसिस, ऑक्सो प्रोसेस एंड वैकर्स प्रोसेस। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, हाइड्रोबोरेशन डिबोरेशन। तो यहाँ पर उसी टाइप की रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप डाल दीजिए पहले, सिंपली हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। Hg2+ एंड H2SO4 एंड H2। Hg2+ को HgSO4 भी लिखते हैं बहुत बार, 2+ आयन होना चाहिए बस आपके पास। सो दिस रिएक्शन इज हाइड्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता था, यू विल गेट CH3CHO, दो बार OH ऐड होता है, H एंड OH। ठीक है, बीच में ये बनेगा आपके पास CH3COH एंड OH, जो कि डिहाइड्रेट करके -H2, दैट विल कन्वर्ट टू दिस। ये सबको याद है, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, यस सर। राइट। अब यहाँ पर अगर हम एसिमेट्रिक ले लें अल्कीन को, तो यहाँ हम क्या लिखते थे, वी हैव मार्कोनिको प्रोडक्ट, राइट। तो आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा बीच वाले कार्बन में, Hg2+, HgSO4 एंड H2। तो मिडल कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन, तो यू विल गेट कीटोन, अगेन मार्कोनिको प्रोडक्ट। इसी में आपको अगर एंटी मार्कोनिको बनाना है तो यू कैन टेक, यू कैन डू हाइड्रोबोरेशन डिबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और डिबोरेशन एक ही बात है। ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, पहले लेंगे हम B2H6THF। सेकेंड स्टेप में क्या लेंगे, सेकेंड स्टेप में हमारे पास आएगा H2O2OH-। ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या बनेगा, एक तरफ हाइड्रोजन, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा OH, तो यू विल गेट फर्स्ट, पहले आपके पास बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड OH, दैट विल गेट टॉटोमराइज। एनी ये हाइड्रोकार्बन में हम रिएक्शन देख चुके हैं। ठीक है। तो टोटोमेरिज्म होकर यहाँ पे बनेगा CHO। तो हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, यहाँ H2O भी ले सकता है, एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है। सो दिस रिएक्शन ऑल्सो वी हैव डन इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है। फ्रॉम अल्काइंस सिंपल हाइड्रेशन, और यू कैन यूज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, दो डिफरेंट रिएक्शन है, एक में मार्कोनिको प्रोडक्ट बन रहा है, एक में एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। Now next reaction is pyrolysis. Pyrolysis is breaking on heating, बेसिकली हीटिंग से कोई चीज ब्रेक कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस इज नथिंग बट हीटिंग। ठीक है, पायरोलिसिस ऑफ
कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने एक हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन पढ़ी होगी जिसमें कैल्शियम और बैरियम सॉल्ट्स को हीट करके आप साइक्लिक कीटोन्स बना रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन देखी थी, उसी से रिलेटेड रिएक्शन है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्ट है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड वी हैव कैल्शियम। ठीक है, तो दिस इज आवर सॉल्ट, इसको हीट कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता था, दिस सॉल्ट वाज प्रेजेंट इन वन सिंगल मॉलिक्यूल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे थे वहां पर, तो यू विल गेट ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, तो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर सकते हैं। क्या होगा, वन ऑफ दिस CO विल गो इनटू CO2, तो यहाँ वाला जो कार्बन ऑक्सीजन है ये बनाएगा CO2 एंड दिस पार्ट विल गो विद कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो बाकी चीज को आप जोड़ दीजिए, तो यू विल गेट HC डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या बचा है, सिर्फ हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन, तो ये आपका बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट से बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड। नाउ लेट्स ट्राई वन और टू मोर क्वेश्चंस। CH3CO होल ट्वाइस कैल्शियम, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, दो अलग अलग सॉल्ट्स को भी आप हीट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए याद रखना है CO2 विल बी रिमूव्ड, कैल्शियम ऑक्साइड विल बी रिमूव्ड, बाकी को आपको एज इट इज अटैच करना है, ऐड करना है। तो यहाँ हाइड्रोजन बचा था तो हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ठीक है, इसको एक बार लिखिए और इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो बना के देखो एक बार।
देखिए एक बार और देख लेते हैं यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। वैसे कर लिया होगा आपने। यहाँ पे पहले इसको ढंग से हम लिख लेते हैं। तो वी हैव टू रिमूव कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है, तो बाकी जो बचा है उसको ऐड कर दो। तो यहाँ CH3CO एंड यहाँ पे क्या बचा है CH3। तो यू विल गेट एसीटोन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी पहले क्या बनेगा CH3CH2, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड निकाल रहे हैं मान लो, या तो आप इसको पूरा लिख लीजिए CO, एंड यहाँ से CO2 निकला तो ये तीन तीन कार्बन की चेन बच जाएगी। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग आपने एसिड ले लिए, एसिड के सॉल्ट ले लिए। तो अगर यहाँ से CO2 निकल रहा है तो यहाँ क्या बचेगा हाइड्रोजन, और यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड निकला तो व्हाट यू विल गेट CH3CO एंड H। ये क्या है, मिक्स्ड प्रोडक्ट जो दोनों से बन रहा है। यहाँ से CO2 निकाला हमने, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर सिर्फ इससे देखेंगे तो वो प्रोडक्ट भी बन जाएगा, सेल्फ प्रोडक्ट भी। वो क्या बनेगा SCHO, और क्या बनेगा एसीटोन। तो एसीटोन वाला सिर्फ इस कंपाउंड की रिएक्शन से बन रहा है, और फॉर्मिक फॉर्मल्डिहाइड इस कंपाउंड की रिएक्शन से बन रहा है। दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो मिक्स प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मिक्स्ड प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे भी सेम रिएक्शन है, बस हमने क्या करा, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को एक ही कंपाउंड में ले लिया। तो यहाँ से निकला CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड दिस CH2 will form bond। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन जाएगी आपको। इट इज सिंपली दिस साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, इसमें आंसर्स आप मैच कर लीजिए। कभी भी आपके पास दो अलग अलग एसिड के सॉल्ट्स हैं तो मेजर प्रोडक्ट विल बी मिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, एनी डाउट्स पायरोलिसिस में? नहीं, ठीक है। मिक्स प्रोडक्ट सबको बनाना आ गया, ये वाला कैसे बन रहा है। तो एक ये सोड आयन ले लीजिए, और एक इसका आयन ले लो। तो एक जगह से कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, एक जगह से CO2। तो मान लीजिए यहाँ से CO2 निकल रहा है तो हाइड्रोजन बचा, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड निकल रहा है तो CH3CO, CH3CO एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी से सिमिलर रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे सॉल्ट ले रहे हैं, दूसरी रिएक्शन में क्या लेंगे एसिड। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड्स, जैसे ऊपर करा था हमने वही सेम रिएक्शन है। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एसिड्स। दो मॉलिक्यूल ले लिया हमने CH3COOH, इसको हमने रखा, एमएनओ कैटलिस्ट ले लिया एट 300 डिग्री, हीटिंग कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस है, दो मॉलिक्यूल CH3CHO है, एक मॉलिक्यूल और ले लिया हमने। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल से निकलेगा CO2, तो यहाँ से हमने CO2 निकाल दिया, और एक जगह से निकलेगा H2O। तो ये हाइड्रोजन और ये OH
दैट विल गो इनटू H2O। तो CO2 H2O ये बन गया। अब बाकी जो बचा है उसको ऐड कर दीजिए। तो CH3CHO, सॉरी CH3CO, यहाँ क्या बचा है CH3, सो दैट विल ऐड। ठीक है, तो यहाँ लास्ट वाली रिएक्शन से देखिए फर्क क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्या बन रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, वहां पे क्या बन रहा है H2O, CO2 दोनों में बन रहा है। बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो सेम तरीके से बना के देखिए, इससे क्या बन रहा होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 एंड H2O। इसके बाद क्या बचेगा, एक जगह से हाइड्रोजन बचेगा, एंड यू विल हैव CHO। यहाँ पर दो तो बनेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, दीज आर सेल्फ प्रोडक्ट जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से बन रहा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन एक दूसरे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल से होगी तो ये बनेगा। दो फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल बनाएंगे ये। मिक्स्ड प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो यहां से मान लीजिए CO2 निकल रहा है तो CH3 बच गया, और यहाँ से OH निकला तो CHO बच गया, तो CHO को यहाँ जोड़ दिया हमने। सो दिस इज मिक्स्ड प्रोडक्ट। मिक्स्ड प्रोडक्ट की इसमें क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट भी होगा। दोनों में एसिड और सॉल्ट दोनों की रिएक्शन में ध्यान रखना है, मिक्स प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स में कई रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव RCOCl, इसमें आप डाल दीजिए H2 पैलेडियम BSO4, तो you will get RCHO। reaction is known as Rosenman reduction। और जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं,
रोजनमंड कैटलिस्ट। या फिर आप कोई अल्काइल ग्रुप ले लो, अल्काइल कैडमियम ले लो आप। ठीक है, दिस इज नोन एज डाई अल्काइल कैडमियम। यहाँ पे क्या होगा, इससे आएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो यहाँ से आएगा आर माइनस, ये आर माइनस रिएक्ट करेगा तो सी एल विल गो आउट। ठीक है, तो क्या बनेगा, आर सी ओ एंड आर, यू विल गेट कीटोन। या फिर आप एक रिएजेंट और यूज कर सकते हैं, आर टू सी यू एल आई, गिलमांस रिएजेंट। यहाँ से भी क्या आ रहा, क्या आ रहा है आपके पास, आर माइनस, इसको लेट से आर डैश लिख लेते हैं, आर सी ओ एंड आर डैश, तो अगेन यू विल गेट कीटोन। तो एसिड हैलाइड में इस तरीके से आप रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टीफंस प्रोसेस। यहाँ हम रिडक्शन करवा रहे हैं साइनाइड। देखिए साइनाइड को अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में डालोगे, साइनाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में डालोगे तो यू विल नॉट गेट एल्डिहाइड, आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमीन। तो हमें 1 डिग्री अमीन नहीं चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। तो एल्डिहाइड के लिए क्या करें, यू कैन यूज SnCl2HCl एंड H2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा RCHO। ठीक है, अब इस R में दिस कैन बी बेंजीन ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग। बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं इससे। इसके अलावा भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट इज, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इट इज डायबल एच। डायबल एच क्या है, इट इज डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, एल्यूमिनियम यहाँ हाइड्रोजन है एंड वी हैव डाई आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज डायबल एच। अब ये रिएजेंट वर्क कैसे करेगा, तो मान लीजिए आपके पास साइनाइड है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड में आप डाल दीजिए डायबल एच, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आइसो ब्यूटाइल होल ट्वाइस अल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए डायबल एच पहले स्टेप में, सेकंड में हाइड्रोलिसिस करवा लीजिए H2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एल्डिहाइड अगेन, जो स्टीफन प्रोसेस में हो रहा था प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट यहाँ पर डायबल एच से भी मिल जाएगा। और क्या कर सकते हैं इससे, एसिड हलाइड ले सकते हैं। एसिड हलाइड में आप डाल दीजिए डायबल एच को, तो हाइड्राइड आयन कैन रिप्लेस क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्राइड आयन है H-, दैट कैन रिप्लेस क्लोरीन, तो यू विल गेट RCHO, अगेन एल्डिहाइड।
इस रिएजेंट को आप एस्टर्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एस्टर्स में आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो दोनों जगह अल्कोहल बन जाएगा, पर डायबल एच में ऐसा नहीं है। यहाँ रिएक्शन में इस साइड बनेगा RCHO एल्डिहाइड एंड दूसरी साइड में आपको मिलेगा अल्कोहल। तो ये एक रिएजेंट था जो अभी तक हमने नहीं देखा था, इसको हमें याद रखना है। इसको लिख लीजिए एक बार।
ये लिख लिया है क्या सबने? यस सर। ओके। तो ये नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स की अभी तक हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। First reaction we have done in hydrocarbon, that is Gattermann-Koch reaction. यहाँ पे क्या लेंगे? वी कैन टेक बेंजीन। बेंजीन के साथ आप ले लीजिए HCl एंड कार्बन मोनोक्साइड, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसी से सिमिलर एक और रिएक्शन है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट रिएजेंट है पर प्रोडक्ट एकदम सेम है। HCl ले रहे हैं यहाँ पर एंड वी कैन टेक HCl, AlCl3 एंड देन हाइड्रोलिसिस H2। तो पहले ये रिएक्शन करा रहे हैं फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, देन अगेन यू विल गेट CH। इसको हम बोलते हैं गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दिस इज नोन एज गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है, ये गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है। हाइड्रोजन साइनाइड जहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन इज यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, दैट इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं? पहले आप टॉल्यूइन ले लीजिए, टॉल्यूइन को ऑक्सीडाइज कर लो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? टॉल्यूइन। अब इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, Cl एंड Cl, ठीक है। ये क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? दिस हाइड्रोजन्स विल गेट ऑक्सीडाइज। तो ये कार्बन में हाइड्रोजन की जगह अब क्या अटैच होगा? ऑक्सीजन। CH, ऑक्सीजन एंड CrOH, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब इस तरीके से दो जुड़े होते हैं, तो दोनों को मैं यहाँ पर दोनों ही दिखा देते हैं, और आई कैन सिंपली राइट इट एज होल ट्वाइस, ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो दो जुड़े हुए हैं, तो दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दिस इज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आप क्या करिए? हाइड्रोलिसिस करा दीजिए ऑक्सीडेशन के बाद। तो यहाँ सिंपली डाल दीजिए H3O+। तो OH एंड OH, दो OH आएंगे, दोनों का डिहाइड्रेशन होगा, देन यू विल गेट CHO, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन प्रिपरेशन ऑफ अ बेंजल्डिहाइड। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? पहले टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना, देन उसके बाद क्या कर रहे हैं? H3O+ से रिएक्शन करा रहे हैं, सिंपल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं उसके बाद। तो दो OH जुड़ेंगे। अब एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, तो -H2O
दैट विल गिव यू CHO। ठीक है, यही रिएक्शन आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमाइल क्लोराइड की जगह कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। लेट्स से अब की बार आपने ले लिया क्रोमियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, और इसमें आप ले लीजिए इसके साथ एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड से क्या होगा, यहाँ पर जब रिएक्शन करेंगे, इसमें सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं आप, सॉल्वेंट इज कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पर पहले नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बाद में वाटर है। यहाँ जब आप रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड और CH3, तो एसीटेट यहाँ पर आके जुड़ जाएगा इस कार्बन से। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर सिंपली यू कैन डू एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन अगेन यू विल गेट एल्डिहाइड। तो दोनों रिएक्शन में काम सेम ही कर रहे हैं, बस रिएजेंट थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं। ऑक्सीडेशन देन हाइड्रोलिसिस, इसमें भी ऑक्सीडेशन देन हाइड्रोलिसिस। इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
ये लिख लिया है क्या सबने? हाँ। ओके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। एमजी ईथर के बाद हम रिएक्शन करा रहे हैं।
ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका। देखिए अल्काइल अराइल हलाइड है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर से क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट माइनस MgCl प्लस, दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन रिएक्ट हियर, तो यहाँ आपको सॉल्ट मिल जाएगा CH CH3 एंड O माइनस MgCl प्लस। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये मिल गया कीटोन। सिमिलरली यहाँ क्या बनेगा, पहले कार्बोकेटाइन CH3 CO पॉजिटिव, दिस विल रिएक्ट, तो यहाँ भी CO एंड CH3। तो एरोमेटिक कीटोन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड CO2 एसिडिक हैलाइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड क्या देगी H प्लस, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है नाइट्रेट आयन, तो ऑल दैट विल गिव यू कॉम्बिनेशन ऑफ डाइल्यूट HNO3। ये हमें क्या दे रहा है, डाइल्यूट HNO3, तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि डाइल्यूट है तो इट विल ओनली कन्वर्ट टू CHO, एसिड नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये दोनों रिएजेंट मिल करके डाइल्यूट HNO3 बना रहे हैं। दिस वन इज रोजनमन रिडक्शन, रोजनमन रिडक्शन, so you will get again CHO। ठीक है, so that concludes our discussion for preparation of aromatic aldehyde and ketones। अब इसमें आप एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन और देख सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो इट इज डन फॉर फिनोलिक एस्टर्स, यहाँ पे फिनोलिक एस्टर आपके पास कोई होना चाहिए, उससे रिएक्शन होगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर एक एस्टर ले लिया हमने, इसमें डाल दिया हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको सबको पता है कि इट इज ए लुईस एसिड, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये ढूंढेगा लोन पेयर, लोन पेयर इसको यहाँ मिल रहा है, तो लोन पेयर से पहले जाकर के अटैच हो जाएगा। तो पहले क्या बनेगा, यू हैव बेंजीन, बेंजीन में ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड हो एंड CH3, यहाँ पे AlCl3 जुड़ गया, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए दिस विल लीव, तो एक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इट हैज लोन पेयर्स, प्लस यू हैव दिस कार्बोकेटाइन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो ग्रुप है अभी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, बट एक बार ये पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया, दिस बिकम्स अगेन एक्टिवेटिंग, ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ गए, तो अभी भी जो रिएक्शन है वो ऑर्थो या पैरा पे हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से ऑर्थो पे रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो यू हैव OAlCl3 माइनस, यहाँ पर आपका जुड़ गया COCH3। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, माइनस H प्लस, यू विल गेट
AlCl3 माइनस एंड COCH3। अब इसमें जो ये H प्लस निकला था, दिस H प्लस कैन रिएक्ट, तो H प्लस यहाँ जाएगा तो ये AlCl3 बाहर चला जाएगा। प्लस AlCl3 कैन बी रीजनरेटेड अगेन। ठीक है, तो AlCl3 कुल मिलाकर यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। फाइनली इट विल बी रीजनरेटेड यहाँ पर लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। तो phenolic esters can be converted to phenol ketone derivatives, aromatic ketone। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। लेट से आप ये रिएक्शन चला रहे हैं, पहले AlCl3 की प्रेजेंस में वी आर डूइंग दिस रिएक्शन। इसमें टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए 60 डिग्री पे लो टेम्परेचर पे चला रहे हैं रिएक्शन, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी पैरा प्रोडक्ट। यही रिएक्शन आप करवाइए 160 डिग्री पे, then you will get ortho product as major product। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर चेंज करते हैं आपका मेजर प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये आपको खुद से करना है। इसमें देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ये मैकेनिज्म सब लोग नोट कर लो।
ये प्रोडक्ट सबका बन गया, ये बन गया है क्या? हेलो, यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो या पैरा? OCH3। देखिए पहले तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, AlCl3 माइनस, we have CH3 and RCO positive, RCO positive. Now this can attack on this position, para position, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तो फाइनली आपको मिलेगा OH, CH3 एंड COR। अब देखिए यहाँ पर हम ईथर्स एल्डिहाइड कीटोन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, फिनॉल, राइट? यहाँ भी फिनॉल बन गया फ्राइस की अरेंजमेंट में, तो वी डोंट वांट फिनॉल। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका एक बार ये फिनोलिक ईथर एस्टर सॉरी फिनोलिक एल्डिहाइड या कीटोन बन गया। अब इसमें आप फिनॉल को हटाने के लिए जिंक डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये बना लिया, इसके बाद आप डाल दीजिए जिंक, तो दैट कैन गेट रीड ऑफ दिस OH, तो आपको यहाँ से कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। So this was all about preparation of aldehyde and ketones, aromatic aldehyde, aromatic ketones, aliphatic aldehydes and aliphatic ketones। ठीक है, इसमें अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या? टिल नाउ देयर इज एनी डाउट, किसी रिएक्शन में कोई डाउट है? नहीं, ओके। तो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।